थोर जब यहाँ अपनी सुपर हीरो लैंडिंग करता है तो कार के इस साइड में एक डेंट पड़ा होता है, बट नेक्स्ट क्लोजअप सीन में ये डेंट गायब हो जाता है। कहाँ गया उसे ढूंढो। सिमिलरली आयरन मैन इस एलियन के अंदर से निकलने के बाद इस येलो कार से टकराता है, बट अगली सीन में यहाँ तो ये पूरी कार ही गायब हो जाती है। और इस वीडियो में तुम्हें द एवेंजर्स मूवी की ऐसी 35 मिस्टेक्स पता चलेंगी। लाइक जब यहाँ स्टीव फ्यूरी को पैसे देता है तो ध्यान से देखो कि स्टीव का हाथ उसके कंधे से बहुत ही नीचे होता है, बट इस नेक्स्ट बैक शॉट में स्टीव का हाथ पैसे देते हुए उसके कंधे के बराबर में होता है। ये ले बेटा, कुछ खा लेना। Another one. अरे रुको, ये तुम्हारे लिए। इस सीन में जब होगा ये अपने एरो से हेली कैरियर को डैमेज करता है तो उस टाइम हेली कैरियर ऑलरेडी विजिबल मोड में होता है, बट इसके नेक्स्ट सीन में हमें हेली कैरियर को एक्सप्लोजन की वजह से इनविजिबल से विजिबल होते दिखाया जाता है, जो कि ऑलरेडी एक्सप्लोजन के टाइम विजिबल था। नेक्स्ट सीन में होगा हेली कैरियर पे अपने साथ टोटल 7 सोल्जर्स को लेके आता है, बट इस पूरे हेली कैरियर सीक्वेंस में टोटल 8 सोल्जर्स मारे जाते हैं, जिनमें से 3 को मारता है निक फ्यूरी, 1 2 3, चौथे को मारिया हिल और 3 यहाँ पे मारे जाते हैं, 5 6 7। और इसके बाद एक 8वें बंदे को कोल्सन भी मारता है। कौन है? क्यों है? और इसी दौरान जब फ्यूरी आयरन मैन से कहता है कि वो नीचे गिर रहे हैं तो उस टाइम आयरन मैन की फेस प्लेट पे उन्हें 15,000 फीट से नीचे गिरते दिखाया जाता है, बट थोड़ी देर बाद जब फ्यूरी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखता है तो उस टाइम ये 18,000 फीट की ऊंचाई से गिर रहे होते हैं, जो कि पहले 15,000 था। यानी ये नीचे गिरते हुए 3,000 फीट की ऊंचाई पे चले जाते हैं। कैसा? जब टोनी इस मिसाइल को पकड़ता है तो उस टाइम उसकी राइट आईब्रो के ऊपर ये बड़ा सा कट मार्क लगा होता है, बट थोड़ी देर बाद जब उसे साइड से दिखाते हैं तो ये कट मार्क पहले से छोटा हो जाता है, जैसे कि टोनी के पास किसी तरह की हीलिंग पावर्स हो। सिमिलरली यहाँ पे टोनी के लेफ्ट चीक पे ये कट मार्क बना होता है, बट फाइट के बीचों बीच एक सीन में ये भी गायब हो जाता है। और उसके थोड़ी देर बाद नेक्स्ट सीन में मैं आ गया। थोर यहाँ आयरन मैन को मार के बहुत दूर गिरा देता है और खुद भी अटैक करने के बाद ये दूर जाके गिरता है, बट इस अटैक के बाद ये तीनों एक साथ में पड़े होते हैं, जिन्हें ब्लास्ट की वजह से एक दूसरे से बहुत ही दूर होना चाहिए था। यहाँ पे जब कैप्टन पुलिस वालों को इलाका खाली करने को कहता है तो उस टाइम इन सबके ऊपर सनलाइट पड़ रही होती है, बट जब कैप्टन को पीछे से दिखाते हैं तो उस टाइम सनलाइट नहीं होती, और ये इस पूरे सीन में ऐसे ही होते रहता है। अंदर लोग हैं और वो भागकर सीधे धमाके वाले इलाके में आ जाएंगे। तुम उन्हें या तो बेसमेंट में या फिर फौरन सबवे से ले जाओ। इस सीन में मारिया हिल गोली मार के अपनी कार की विंडशील्ड में एक बड़ा सा होल बना देती है, पर इसके अगले सीन में ये होल ही गायब हो जाता है और अगले सीन में फिर से वापस मैं आ गया। जब ब्लैक विडो यहाँ पे बंदी होती है तो उस टाइम उसके राइट हैंड में गोल्डन ब्रेसलेट पड़ा होता है, बट फाइट के बीच में ब्रेसलेट एक बार उसके लेफ्ट हैंड में आ जाता है और फाइट खत्म होने के बाद वापस राइट में। और जब नताशा चेयर से बंधे हुए फाइट करने लगती है तो उस टाइम ये फोन यहाँ पे नीचे गिर जाता है, बट जब उसे सामने से दिखाते हैं तो यहाँ पे फोन नहीं होता। कहाँ गया? हल्क जब लोकी को घुमा घुमा के नीचे गिराता है तो उस टाइम उसके पास एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा भी पड़ा होता है, बट ऊपर से देखने पर यहाँ आस पास बिल्कुल साफ होता है, और नेक्स्ट सीन में साइड से देखने पर यहाँ पे फिर से बहुत सारे पत्थर आ जाते हैं। यहाँ जब थोर लोकी को गले से पकड़ता है तो सामने से उसका अंगूठा लोकी के कान के आगे होता है, बट बैक एंगल से उसके कान के पीछे, और ऐसा पूरे सीन में होते रहता है। हमने सोचा आप मर चुके हैं। आपने माता मनाया, हम सब ने मनाया। जब लोकी यहाँ टेसरेक्ट की बात करता है तो उस टाइम दी अदर उस पे अपने राइट हैंड को लेके आता है, बट एग्जैक्टली नेक्स्ट शॉट में उसके राइट हैंड की बजाय लेफ्ट हैंड उड़ा होता है। टेसरेक्ट अभी भी तुम्हारे पास नहीं, हम धमकी नहीं देंगे। यहाँ जब टोनी ब्रूस से बात कर रहा होता है तो उस टाइम ब्रूस के चश्मों में ब्लू स्क्रीन्स दिखाई देती है। सिमिलरली एंड में जब होकाई यहाँ पे हीरो बन के खड़ा होता है तो उसके सनग्लासेस में रिफ्लेक्टर स्क्रीन नजर आती है। इस सीन में जब ये सभी भाग रहे होते हैं तो ब्लैक विडो की साइड में यहाँ पे सिर्फ 2 लोग ही होते हैं, बट अगले सीन में डिफरेंट एंगल से यहाँ पे ये व्हाइट शर्ट आ जाता है और इस बंदे की स्पीड I don't think you have any idea how fast I really am. और इसी सीन में राइट में भी कोई नहीं होता, बट दूसरे एंगल से यहाँ पर भी लोगों की लाइन लगी होती है। कैप्टन के सामने ये पंचिंग बैग बिल्कुल क्लीन होता है, बट इसके बाद वाले क्लोजअप में इसके सेंटर में एक डक्ट टेप लगी होती है, जो कि अगले सीन में फिर से गायब। नेक्स्ट जब निक फ्यूरी स्टीव से बात करता है तो उस टाइम स्टीव अपने राइट हैंड से बैंडेज को निकाल रहा होता है, बट इसके एग्जैक्ट नेक्स्ट सीन में जब उसे पीछे से दिखाते हैं तो उस टाइम स्टीव को अपने लेफ्ट हैंड से बैंडेज निकालते दिखाया जाता है और सामने से फिर से राइट हैंड, और उसके बाद वो अपने लेफ्ट हैंड की बैंडेज को उतारना स्टार्ट करता है। उठा तो बताया कि हम जीत गए, ये नहीं बताया कि हमने क्या खोया। उस दौरान हमसे कुछ गलतियां भी हो गई और कुछ तो हाल ही में।
आप किसी मिशन पे आए हैं सर? इस सीन में फ्यूरी स्टीव से कहता है, There's a debriefing packet waiting for you back at your apartment. जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि डीब्रीफिंग मिशन कंप्लीट होने के बाद की जाती है, ये देखने के लिए कि मिशन के दौरान कौन कौन सी अच्छी और बुरी चीजें हुई हैं। इसकी जगह मिशन से पहले की जाती है ब्रीफिंग, जिसमें मिशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सो दैट्स व्हाई फ्यूरी को यहाँ पे ब्रीफिंग बोलना चाहिए था, ना कि डीब्रीफिंग। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, इस सीन में थोर के बाल बिल्कुल बिखरे हुए होते हैं, बट जब कैमरा दूसरी तरफ होके वापस थोर पे आता है तो इतने में उसके बाल कानों के पीछे चले जाते हैं, और ऐसा पूरे सीन में होते रहता है। सिमिलरली यहाँ पे जब आयरन मैन थोर को नीचे ग्राउंड पे गिराता है तो थोर के बालों की हालत बिल्कुल बुरी हो जाती है, पर जैसे ही कैमरा आयरन मैन के बाद वापस थोर पे आता है तो थोर के बाल बिल्कुल साफ सुथरे बने होते हैं। सनसिल्क पिंक से बाल दिखे थिक, थिक बालों से पहचान बनाओ, थिक बालों से खूबसूरती सजाओ, थिक बालों से हर हेयर स्टाइल मुमकिन है। जब यहाँ पे टोनी, ब्रूस एंड स्टीव आपस में बात करते हैं तो उस टाइम तुम टेबल पे पड़ी इन सभी चीजों को ध्यान से देखो कि किस पोजीशंस में पड़ी होती हैं, बट जब क्लोजअप शॉट के बाद इन्हें फिर से दिखाते हैं तो इन सब की पोजीशंस भी चेंज हो जाती है। यहाँ जब स्टीव ब्रूस से मिलता है तो उस टाइम स्टीव के बाल बिल्कुल एक जगह पे बने होते हैं, बट जब स्टीव को पीछे से दिखाते हैं तो उसके बालों पे हवा लगती रहती है। सुना है कि आप टेसरेक्ट क्यूब ढूंढ सकते हो। मेरे बारे में सिर्फ इतना ही सुना है? मुझे सिर्फ इसी जानकारी से मतलब है। इस सीन में जब होकाई बैकग्राउंड में अपने एक एरो को निकालता है तो उसका हेड बाकी के एरो से बहुत नीचे की तरफ होता है, बट इसके नेक्स्ट क्लोजअप शॉट में उस एरो का हेड बाकी के एरोस के बराबर हो जाता है। इस अटैक के बाद कैप्टन के सूट को बहुत ही ज्यादा डैमेज हुई होती है, बट इस फाइनल सीन में कैप्टन का ये सूट बिल्कुल क्लीन हो जाता है, जैसे कि लड़ाई के बीच में ही अपना सूट बदल के आया हो। न्यूयॉर्क अटैक के दौरान जब ये कार्स उल्ट पुल्ट होती हैं तो इनमें से एक कार पे रेचेट केबल लगी होती है जिन्हें स्टंट्स के लिए यूज किया जाता है। इस सीन में ये प्लेन शील्ड लोगों के बिल्कुल बीचों बीच लैंड करने वाला होता है, पर नेक्स्ट सीन में लैंड करता है शील्ड लोगों से बहुत ही आगे, और यहाँ पे नोटिस करना कि प्लेन के नीचे कोई भी लाइन नहीं होती, बट इसके नेक्स्ट सीन में इसके नीचे एक व्हाइट लाइन भी आ जाती है। कैसा? एंड में जब अवेंजर्स को न्यूज पे दिखाते हैं तो उस टाइम ये बंदा अवेंजर्स को दीवार के बिल्कुल नीचे की साइड की तरफ लिखता है, पर नेक्स्ट सीन में जब इसे पूरा दिखाते हैं तो उस टाइम ये अवेंजर्स दीवार के ऊपर की साइड पे लिखा होता है, और अगर नोटिस करोगे तो इनमें फॉन्ट भी चेंज हुआ होता है। यहाँ इस सीन में लोकी इस प्लांट के साइड में खड़ा होता है और उसके पीछे ये सीढ़ियां ग्रे कलर की होती हैं, बट थोड़ी देर बाद जब उसे यहाँ से दिखाते हैं तो लोकी इन दोनों प्लांट्स के बीच में खड़ा होता है और पीछे वाली सीढ़ियां ब्लैक हो जाती हैं। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? इस सीन में चितोरी यहाँ इस प्लेन पे ब्लास्ट करके उसके राइट साइड में निशान डाल देते हैं, बट इसके तुरंत बाद जब होकाई प्लेन को लोकी के सामने लेके जाता है तो उस टाइम ये निशान भी गायब हो जाता है। जब कोल्सन यहाँ ट्रक में बैठे हुए ग्राउंड को नीचे कोलैप्स होते देखता है तो उस टाइम पीछे बैठा चश्मे वाला ये बंदा स्माइल करके दिखाता है। ये बंदा देख के खुश है कि भाई ऑफिस गया, धरती में गया, अब कहीं दिनों की छुट्टी। और ऐसे एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम की मिस्टेक्स जानने के लिए तुम मेरी इन सब वीडियोस को देख सकते हो।